अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये आज का व्लॉग जो है मैंने रात के टाइम से यानी कि इफ्तार के बाद से स्टार्ट किया था, और जैसे कि चने वाइट वाले ख़त्म हो चुके थे तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि एक पैकेट जो है रात के टाइम पे ही मैं भिगो देती हूँ। नेक्स्ट डे जो है सहरी के टाइम पे मैं जो है ना इसे बॉईल कर लूँगी। जैसे फिर ये एक पैकेट जो है इसे मैंने भिगो दिया था, तो इसमें थोड़े बहुत आप देख सकते हैं पत्थर वगैरह भी निकले थे, तो वो सब थोड़ी सी सफाई करके अच्छे से वॉश करके फिर जो है ना मैं इसे भिगो दूंगी। लेकिन मैं जो ना मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो थोड़ा सा डालती हूँ, 1/4 टीस्पून जितना ऐड कर दूंगी मैं, और पूरी रात फिर इसे सोक करने के लिए रख दूंगी। तो ये छोटे मोटे काम थे जो मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हमारी जो है ना ख़त्म हो चुकी है। तो 8 से 9 दिन बचे हैं, इस वजह से जो है ना ज़्यादा चीज़ों की तो तैयारी नहीं करूँगी, इसलिए थोड़ी मिकदार में जैसे कि फिर मैंने ना ये वाले चने बॉईल करके रख दिया। इसके बाद चाय भी आपने देखा था माशाल्लाह से रमज़ान से पहले जो मैंने रिफ़िल किया था चाय की पत्ती, तो वो फिर अब जाके ख़त्म हुई है तो वो फिल कर दिया। और ये अफ़गानी अंडे की रेसिपी जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था कल के व्लॉग में, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। और ये सहरी के टाइम पे फिर हम लोग खा रहे थे, और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह 21 रोज़े की सहरी थी। तो आप लोगों के साथ बस किस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरे रमज़ान का जो व्लॉग है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शेयर करूं। बेशक थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो है ना मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपडेट ही रहूँ। तो यहाँ पे जो है ना बहुत दिन बाद जो है ना मैंने जब ये वाली फेनी वाली सेवइयाँ जब मैंने बनाई थी ना, तो अभी तक मैंने सहरी भी नहीं की थी, लेकिन मेरा दिल चाहा तो मैंने ना 1-2 चम्मच खा लिया। और अब जो है ना बच्चे खा रहे हैं ना मैं खा रही हूँ, सिर्फ मैं हस्बैंड के लिए बना दे रही हूँ, बस ऐसे ही कुछ हो रहा है। और असल में ज़्यादा आपको पता ही है कि फिर सहरी के टाइम ना आस्ते आस्ते जो ना खाना बिल्कुल कम हो जाता है। तो बस फिर मैंने जो है ना अब आज के लिए तो अपने लिए पराठा बनाया था, क्योंकि इस अफ़गानी अंडे के साथ जो है ना मुझे भी टेस्ट करना था, क्योंकि रात को मैंने डिनर नहीं किया था तो इस वजह से मैंने नहीं खाया। तो अभी जो है ना आज की सहरी में मैं और भाई ही था मेरा, तो हम दोनों ने ही अपने लिए जैसे कि अंडे का सालन भी रख लिया था और बस चाय थी। तो ये सेवइयाँ मैंने ना 1-2 चम्मच किचन में खाया, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने साथ भी रख लिया, क्योंकि सालन के साथ खा रही हूँ आज। तो फिर दिन भर जो ना मुझे यही टेंशन थी कि सीने में जलन ना रहे मेरी, तो इस वजह से मैंने सेवइयाँ भी पास रख लिया कि ना लास्ट में 1-2 चम्मच वो खा लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये सालन बना था, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और अंडों को हम बहुत तरीके से बनाते हैं, हमेशा से वही पुराना तरीका जो अंडा टमाटर बना लिया या आलू अंडे बना लिए, लेकिन इस तरीके से भी कभी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यकीन करें नाश्ते के लिए या फिर डिनर के लिए आप जो है ना बहुत आइडियल रेसिपी है अंडे की, ठीक है। तो बिल्कुल लो बजट में यानी कि आप जो है ना बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है सहरी करने के बाद फिर जो है आज काफ़ी दिन से जो है ना ये जो किचन में प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं इनके पीछे भी थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई है, और जो है ना काउंटर भी ना अच्छे से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो वो सब भी मैं कर रही थी। और ये रात के टाइम जो मैंने चने भिगोया था, तो देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो अभी से जो है ना इस पानी को मैं चेंज कर दूंगी और अच्छे से वॉश करके फिर जो है ना इसे मैं उबालने के लिए चढ़ा दूंगी। और वाकई मैंने सही किया था, इसी टाइम पे अगर मैंने चढ़ा दिया था ना तो 9 बजे तक गैस चली जाती है अच्छी तरीके से। जो है ना ये 8:30 बजे तक जो है ना हम जैसे कि बगैर प्रेशर कुकर के, नॉर्मली मुझे बहुत जल्दी होती है तो प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने सोचा कि डायरेक्ट बस इस पतीली में जैसे ना हल्की आंच में मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद जो है फिर दुकान के लिए चाय का भी टाइम था, चाय बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ही डाल देती हूँ इसमें। लेकिन ना अक्सर ऐसा होता है, मैं अगर ये 5 बजे का टाइम है ना, जैसे सहरी के बाद का ही टाइम है, तो इस टाइम पे अगर चाय हम इसमें फिल कर देते ना तो समझे 2 घंटे पहले ही ना ठंडी हो जाती है चाय। हस्बैंड ने कहा था कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी तुम पैक कर देती हो जैसे, तो जो है ना चाय ठंडी हो जाती है। फिर इसलिए जो है ना 6 साढ़े 6 तक जब वो खुद दुकान जा रहे होते हैं ना, तो वो खुद उस टाइम पे गर्म करके फिर वो जो है ना इसमें डाल के लेकर जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि उस टाइम तक ना मैं ना वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो और बच्चे स्कूल के लिए तैयार भी हो रहे होते हैं, तो वो मुझे परेशान नहीं करते, वो खुद ही फिर ना गर्म करके अच्छे से और जो है ना इसमें भर कर लेकर चले जाओ। आज ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ, लेकिन वही बात है, फिर जब मैंने सुबह उन्हें बताया कि मैंने इसमें फिल कर दिया
तो उन्होंने कहा नहीं, 1 से 2 घंटे पहले ये ठंडा हो जाना है इसे। तो फिर दोबारा से फिर मैंने वापस निकाल दिया कि चलें दोबारा से फिर अच्छे से तेज़ गरम करके ना फिर उन्होंने फिल किया। लेकिन मेरी कोशिश थी कि चले मैंने आज थोड़ा काम कर दिया उनका। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ कि ये जो प्लांट्स है इसके पीछे ना थोड़ी थोड़ी से जैसे रेसिपीज बनाती हूँ मैं, ब्रेड क्रम्स हमारे यूज हो रहे होते हैं, या फिर रोटी बनाती हूँ तो थोड़े बहुत जो ना खुश्का वगैरह वहां तक पहुंच जाता है, तो वो सब था। तो लेकिन जो है ये अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह किचन की दोबारा से डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रमजान से पहले भी मैंने कर लिया था और अब ईद आने वाली है इंशाल्लाह। तो उससे पहले भी जैसे कि रमजानों के लिए भी हमने बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो यूज नहीं होते हैं आम दिनों में, तो रमजानों में निकल जाते हैं, जैसे बाउल्स हैं और डिशेस वगैरह और स्पून्स भी एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीजें जो है ना एक्स्ट्रा होती हैं जो पूरे मंथ जो है ना कभी शेल्फ पे, ये आप साइड पे देख सकते हैं प्लेटें मैं जो है ना इस तरीके से यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि स्टैंड में ना बहुत ज्यादा दूसरी प्लेटें भी होती है। तो इस वजह से ना एक और दफा अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह किचन की दोबारा से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ताकि फिर आगे के लिए इंशाल्लाह फिर जो है ना घर किचन बिल्कुल साफ रहे। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखें कितना अच्छा सेब था, वो मैंने निकाला कि चलो मैं अब जो है ना ये भी कट कर लूँ। और लेकिन जब मैंने वो कट किया सेंटर से आपने देखा कितना अच्छा ऊपर से सेब था, लेकिन अंदर से इतना बिल्कुल खराब। तो फिर मैंने दूसरा निकाल लिया। अक्सर ही ये वाले जो सेब होते हैं ना जो बस गोल्डन सेब कहते हैं, लेकिन ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो बिल्कुल फुस फुस से होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं, और जो है ना दूसरे जो ग्रीन वाले होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो जूसी से होते हैं और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है उसमें। तो बस फिर जो है ना यहाँ पे मैंने कट कर दिया और मैंने हस्बैंड के लिए वो पीस भी रख दिया कि वो देखें कि कितना खराब पीस आदमी ने दे दिया था। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने सफाई कर ली माशाल्लाह से सारी। तो बस ये लाइटिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो बस किचन का काम खत्म हो गया था, फिर मैं आ गई थी फजर की नमाज के लिए। अच्छा, उससे पहले मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली थी, लेकिन उस टाइम पे जो है ना आजकल ऐसा हो रहा है कुछ कि मैं सोकर उठती हूँ 3 बजे, तो मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद जो ना बिल्कुल समझे सहरी मेरी जो ना नींद में बन रही होती है, और फिर भी मैं साइड में जो है ना कुरान की तिलावत सूरह यासीन या कुछ ना कुछ सूरह रहमान लगा देती हूँ मोबाइल में, ताकि जो है ना जो दिमाग है वो होश व हवास में आ जाए। तो लेकिन ना पता नहीं क्यों इतनी कोई सुस्ती सी हुई होती है, पूरी सहरी मैं समझे नींद में बना लेती हूँ, एंड में थोड़ा सा ना कुछ दिमाग फिर जगह में आ जाता है। तो बस लेकिन ना सहरी बना कर ही ना मैं फौरन से फिर कमरे में आ गई थी और फिर तहज्जुद की नमाज मैंने पढ़ लिया था। तो वो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन इसके बाद जो है आज मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना फुल, जैसे कि फुल तो नहीं डेली रूटीन मेरी ये होगी, क्योंकि बाद में मैंने फिर छोड़ दिया था रिकॉर्ड करना, क्योंकि एक रात पहले से ही ना मेरे सर में इतना दर्द होने लग गया था। असल में मैं वैसे ही नॉर्मल डेज में भी पानी बहुत कम पीती हूँ, और अभी रोज़े की वजह से भी पानी का इंटेक जो है बहुत कम हो रहा है, तो मेरे जो है ना हाथ पाँव की नसें भी बहुत खिंच रही हैं। लेकिन मैंने कहा बस कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कुछ ही दिन है, और अगर रोज़े छोड़ दूंगी तो फिर वो फिर कर्जा बाद में देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि कोई बात नहीं ना। और दवाई मैंने फिर भी ले ली थी सर दर्द की, क्योंकि सर में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा था। तो इस वजह से सुबह के टाइम तक के जो जितने भी काम मैं कर रही थी ना वो मैंने बस रिकॉर्ड किया। इसके बाद जो है ना मैं फिर सो गई थी, ताकि जो है ना थोड़ी सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो यही था कि फिर मैंने जो है ना नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लिया था। इसके बाद फिर वॉइस ओवर करना था, और वॉइस ओवर से मैं फिर फ्री हुई, जैसे कि 6:30-7 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। तो तब मैंने फिर मशीन भी लगा दिया था कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी, 1 अप्रैल था, तो बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी थी। तो मैंने यही सोचा कि मेरे साथ जो है ना बच्चे हेल्प करा देंगे, और इस वजह से मैंने फिर इस टाइम पे कपड़े भी धो लिया था। तो बस आजकल जो है ना मैं बिल्कुल भी कुरान पाक सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो ज़्यादा टाइम जो है ना जैसे गैस नहीं होती उस टाइम पे दूसरे काम कर रही होती हूँ, और जब गैस आ जाती है तो मैं बहुत जल्दी से किचन में चली जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब मैं बहुत पीछे हुई हूँ, अभी तक कुरान पाक मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ी सी जो है ना अपनी स्किन केयर कर लिया, जैसे हाथ पाँव में ये वाली क्रीम फिर मैंने वो लगा लिया, क्योंकि इतने कोई बर्तन एक्स्ट्रा धुल रहे होते हैं रमज़ानों में। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोग की भी तो ऐसी किचन की एक चक्कर की सफाई होती है बर्तनों की, दूसरी जब जाओ दोबारा तो दोबारा से जो है ना बर्तन तैयार रहते हैं। तो बस फिर इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है ना अपनी सेल्फ केयर भी किया। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी जो है ना मुझे फिर व्लॉग भी एडिट करना है, तो उस वजह से फिर मैं
ये आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ी बहुत जो क्लिप्स है वो मैं जो है ना अभी वॉइस ओवर करने से पहले थोड़ा सा देख लूँगी कि कुछ ऐड तो नहीं करना, तो बस फिर उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी वॉइस ओवर करने के लिए। तो थोड़ी बहुत जो सुबह के टाइम की ये रूटीन थी, लेकिन जो है ना पहले मैं सुबह के टाइम पे भी माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ लेती थी, फिर बच्चे अगर स्कूल चले जाए थोड़ा सो जाती थी, फिर उठकर पढ़ लिया। पिछले साल माशाल्लाह से 11वें रोज़े तक जो है ना मैंने कुरान पाक ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस बार जो है ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बिल्कुल भी जो है ना टाइम मेरा नहीं निकल पा रहा। और असल में ये है कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मंथ जो है ना मैं अपना पूरा वॉच टाइम ना कंप्लीट कर लूँ और वीडियोस डेली जैसे अपलोड कर करके। तो उसके लिए आपको पता ही है कि जो भी घर के तो वैसे ही आजकल काम इतने कम ही हो रहे हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करूँ, तो इस वजह से जो काम कर रही होती हूँ जब मैं फ़ौरन से फिर मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो एडिट करके फिर मैं रूम से निकल गई, तो और दूसरे काम जैसे कि फिर ये कपड़े धो लिए। कपड़े धोने के बाद तब तक जो है ना अभी 8 बजे का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत क्लिप भी बना लूँ कि हाँ वाकई मैंने कपड़े धोए थे। तो बस इसके बाद जो है ना अब एक और दफ़ा भी मशीन लगानी पड़ेगी ईद से पहले पहले, तो तब भी घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वॉश करने वाली रह गई हैं, तो वो भी कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद फिर दोपहर के टाइम आ जाते हैं। आज जो है ना मैंने ना चिकन का जो बाजू होता है यानी कि वो यानी चिकन और टिंडे के साथ फिर मैंने वो पकाया था, क्योंकि सब्ज़ी ना नहीं बन रही थी। आप खुद ही जानते हैं मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ, कभी मछली का सालन बन गया था और कभी गाय का गोश्त, मटन और फिर चिकन, इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो जो है ना फिर मैं हस्बैंड ने कहा कि ना कोई सब्ज़ी लेकर आते हैं, तो मैंने कहा यही आप लेकर आ जाएं, लौकी या तुरई वगैरह कुछ। तो वो टिंडे लेकर आया और तुरई भी लेकर आए हुए, तो ना आगे फिर वो भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि गोश्त खा खा के ना मैं तो बहुत तंग हो जाती हूँ, लेकिन जो है ना घर के जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें बहुत पसंद होता है तो बस फिर क्या कह सकते हैं, उनकी वजह से अब मैं रोज़ा रख के 2-3 चीज़ इतना मैं ना नहीं बना रही सालन, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सालन बनाऊँ ना नॉर्मल डेज में तो 1-2 सालन मैं बना लेती थी, तो वो चल जाता था, ख़त्म हो जाता था टाइम पे। लेकिन अभी अगर मैं बनाऊँ ना वो फिर 4 दिन एक सालन चल रहा होता है, तो बस फिर इस वजह से मैं एक ही कुछ बना दे रही और उसी में से हस्बैंड के लिए भी अलग कर देती हूँ मिर्च मसाला ज़्यादा ऐड करने से पहले। तो बस फिर इस वजह से वो एक ही सालन बना लिया था। और चने भी आप देख सकते हैं कि बॉईल करके मैंने ना ठंडा कर लिया था, तो उस टाइम पे ना फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं किचन में आई, फिर माहीन भी मेरे साथ साथ ही थी, तो हम दोनों ने मिलके पैकेट बना लिए। तो ये 4 पैकेट्स मैंने बनाया था। एक जो है ना एक प्याली जो है ना आज के लिए मैंने रख दिया था, फ्रूट चाट में मैं डाल दूंगी, बाकी ये 4 बना लिया। इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये शुरू रमज़ान में हस्बैंड ना 4 पैकेट पापड़ी के ये वाले लेकर आ गए थे। ये वाले पापड़ ना मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें बिना फ्लेवर है, एक ये है, एक दूसरे भी हैं जिसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ज़्यादा ही दिख रही हैं, तो वो ना आई थिंक अचारी कोई पापड़ का टेस्ट है। तो फिर आज मैंने ये फ्राई कर लिया और आलू के पकोड़े बना लिया था। बस आज ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने 1-2 चीज़ें जैसे कि ऐड करके बना लिया था। आलू के पकोड़े तो बच्चों को और बड़ों को सबको ही अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा फ्रूट चाट मैंने बनाया, लेकिन उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखे मैंने ना सेब और केला और बंद गोभी थोड़ी सी वो और ये बॉयल चने ये ऐड करा था, और खरबूजा भी एक ऐड कर दिया। इसके बाद जो है ना मैंने दही रखा था फ्रिज में, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मुझे यूज़ करना है। उसमें मैंने ना रायते का क्यूब जो होता है मिंट का, वो मैंने ऐड कर दिया था। तो अभी जैसे मैंने मिक्स कर फ़ौरन से डाल दिया और मेरे दिमाग में आया कि इसके अंदर मैंने तो रायते का क्यूब डाला हुआ था, तो खैर है फिर जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया। और चाट मसाला और जो है दही बड़े का मसाला जो होता है जिसमें कुटी हुई मिर्चें वगैरह थी, तो ना जैसे स्पाइसी सा आज मुझे ये वाला चाट बनाना था, तो फिर मैंने ना इस तरीके से ये बना लिया। इसमें मेयोनीज़ भी मैंने 2 से 3 चम्मच वो भी ऐड किया। इसके अलावा पहले मैंने चाट बनाया था ना जिसमें सिंपल दही थी, वो बहुत अच्छा बना था, लेकिन आज जो ना ये रायते के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानी मुझे तो अच्छा लगा लेकिन मेरे भाई को इतना अच्छा नहीं लगा। और फिर भी मैंने दुकान में भी 1 प्याली भेजा था, क्योंकि देख सकते हैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में माशाल्लाह ये बन गया था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सबके यहाँ भेजा था। तो चलें जैसा भी हो, एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ घर वालों के लिए। तो मेरा भाई भी कह रहा था कि क्या बाजी आज का टेस्ट आपने ना पता नहीं क्या से क्या बना दिया। ये देखें आप, मैंने इसके ऊपर फिर पापड़ी भी थोड़ी सी डाल दी थी। तो बस वो वही कह रहा है कि ये आपने फ्रूट चाट बनाया है, ये छोले चाट बनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो खा लो आज ना।
तो बस ये 2 प्लेटें नेबर की मैंने तैयार कर दिया था और बाकी फिर हम लोगों के लिए तैयार कर रही। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने कहा आज ज़ीरा भी जो है ना मेरा पूरे रमज़ान माशाल्लाह चल गया था, जो स्टार्ट में मैंने भून के और पाउडर बना के रख दिया था, तो इसलिए रोज़े से पहले ही मैंने इसे भी ना ड्राई रोस्ट कर लिया था, ताकि जैसे ही रोज़े के बाद ना मैं फिर इसे ना इसका पाउडर बना लूँगी। और इसके बाद ना मुझे कुछ कम लगा तो फिर 2 ये जर्मन मिर्चें जो होती हैं उसमें भी मैंने फ़ौरन से ना मसाला लगा के, क्योंकि आलू का जो ये पकोड़े बनाया था ना मैंने, उसका बैटर ना थोड़ा सा रह गया, तो मैंने ना उसी को जो ना यूज़ कर लिया था और 2 सिर्फ मिर्चों के पकोड़े बना लिया। बस फिर यहाँ पे जो है ना हम लोग इफ्तार टेबल में बैठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो है रोज़ा ये अभी खुल गया है, तो बस फिर अल्लाह पाक जो ना हमारे रोज़े हमारी इबादत जो है कबूल फरमाए। जिस नीयत से हम रख रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।